हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है मेमोश परवेज और मेरे साथ उस्मान भट्ट मौजूद हैं। तो जो आज की ताज़ा ताज़ा खबर उस्मान भाई हमें शेयर करेंगे। उस्मान भाई, मुबारक हो बहुत बहुत आपको कि हमारी काबीना में सुना है कि कोई 26 या 27 वजीर ऐड हुए हैं। माशाल्लाह, मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। हमें बंदों की ज़रूरत पड़ गई है। एक तरफ हम कॉस्ट कटिंग कर रहे थे। सुना था कि गवर्नमेंट जो है वो इदारे ख़त्म कर रही है काफ़ी सारे, या उसको उसमें से कोई एम्प्लॉयज़ को फारिग करेगी। कोई इस तरह का सीन सुना था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा बोझ है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये जो बोझ है ये कौन देगा? मतलब ये यूएस की एड से होंगे, इनकी पेमेंट होगी, क्या होगा इनकी सैलरीज़? सर एक तो खैर मुबारक आपको और दूसरे नंबर पे सर गरीब लोग हैं सर उनको जॉब्स मिल रही हैं तो मेरा ख्याल है आपको क्या इतराज़ हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही है सर वो गरीब सिर्फ लोगों को। जॉब नहीं है ना, सिर्फ जॉब्स नहीं है। मसला ये है कि उन वो बेचारों को यार साथ-साथ जो उनके तो गाड़ियाँ 1-1 2-2 मिल जाएँगी, 2-3 गाड़ियाँ मिलेंगी, कोई बिजली बेसिकली के बिल मुफ्त हो जाएँगे। बेसिकली ये 27 फेडरल मिनिस्टर्स ऐड किए हैं जिसके बाद पूरी काबीना की तादाद 50 पहुंच गई है जो कि पहले तकरीबन 23 से 24 मिनिस्टर्स थे। उसके अलावा 5 हुँ, स्टेट मिनिस्टर्स ऐड किए हैं हमने और उसके वेरी बाद गुड। हमने 15 स्पेशल असिस्टेंट और 4 एडवाइजर्स भी हमने बनाए हैं। तो मेरा ख्याल है इन सबको मिलाएं तो कोई ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी को 70 के करीब जो है ना अप्रोक्सीमेट हमारी कैबिनेट पहुंच जाती है जो कि एक प्यारा सा गरीब सा हमारा मुल्क है। उसके अंदर एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे हम जो कर्जे ले रहे हैं आईएमएफ प्रोग्राम में है, हुँ, हमने अपना आप काटना है, अपना पेट बेचना है, ये करो वो करो फलां करो। और उस जैसे मुल्क के अंदर आपने इतने वजीर बना दिए, मतलब उसकी कोई तुक समझ नहीं आती है। अच्छा चलें पहले ये था कि जी एक एक मिनिस्टर को या मतलब कुछ मिनिस्टर को दो दो आपने मिनिस्ट्रीज दी हुई थी। चलो समझ आई कि उनको सिंगल करना है, मैं समझता हूँ चलें ठीक है आपने 4 5 6 8 10 ऐसे लोग होंगे आप उनको कर दो। लेकिन फिर अच्छा एक ही मिनिस्ट्री के अंदर एक मतलब जो कि फेडरल मिनिस्टर होता है और एक स्टेट मिनिस्टर, मतलब आप ये समझ लें कि एक बड़ा मिनिस्टर और एक छोटा मिनिस्टर। अब एक ही वजारत को चलाने के लिए दो दो बंदों को रखने की क्या जरूरत है, मुझे इस बात की लॉजिक समझ नहीं आती है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अच्छा चलो ये तो ऐड हो गया। अच्छा खाली ये बात तो बात करते हैं। अच्छा उसके बाद इनका जो लाहो लश्कर होगा हर एक को झंडे वाली गाड़ी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट हुँ, मिनिस्टर होंगे या बड़े मिनिस्टर हैं उनके पीछे आगे पीछे पुलिस की गाड़ी डाला भी चलेगा। सही है। और उसके बाद पैसा। उनके फ़ोन फ्री होंगे, उनका घर फ्री होगा, उनकी ट्रैवलिंग फ्री होगी, मतलब वो पूरा का पूरा उनका खानदान जो है ना वो हमारे सपुर्द आ गया है। और दूसरी हुँ, तरफ हम लोग आईएमएफ से रिक्वेस्ट करते फिर रहे हैं कि यार ये कर दो तो वो कर दो, हमने ये करना है। आम आवाम को रिलीफ देने के लिए आप बताएं क्या करने लगे हुए हैं, ठीक है आप उसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और आप यही बस ला रहे हाँ अगर कोई अल्लाह की तरफ से कोई अगर चीज़ एक को सस्ती हो भी गई जो कि मेरे ख्याल में तो नहीं, लेकिन चले मान ली बात आप अगर कोई एक आध चीज़ सस्ती हो भी गई है तो वो मेरे ख्याल अल्लाह की तरफ से ही हुई है या मतलब वो एक बाई चांस हो गई है, उसमें मेरा नहीं ख्याल को ऐसा कोई खास कमाल मुझे लगता है सर वो एक कि दिन आप टमाटर मतलब सस्ते कर देते हैं तो कहते हैं महंगाई कम हो गई है। अभी आप सर जाके वो टमाटर देखें ना, सर गोश्त और टमाटर चिकन की टमाटर प्राइसेज़ देखें आप ज़रा। सर टमाटर इज अ पेरिशेबल आइटम। ये डिमांड सप्लाई की बात है, जब आपके पीछे से सप्लाई ज्यादा आ जाएगी आगे डिमांड कम होगी, ठीक है, या मतलब बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाएगी तो ये टमाटर तो खराब हो जाएगा। वो आप उसको रख तो हुँ, स्टोर तो कर नहीं सकते हो, जब मार्केट में ज्यादा आएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस गिर जाएगी। एक सिंपल सी लॉजिक है, एक मतलब इकोनॉमिक्स का सिंपल सा बिल्कुल। प्रिंसिपल है। इसमें कोई मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का तो कोई कमाल नहीं कि उसने टमाटर को डबल कर दिए पीछे से ट्रकों को। ठीक है तो मतलब कहने का मकसद है कि मतलब इतना अफसोस होता है। आप मतलब देखो कि यार एक तरफ आप कह रहे हो कि हम लोग अभी बहुत ज़्यादा उसमें चल रहे हैं, अभी डेवलपमेंट हमारा फेज़ आया नहीं है, अभी हम निकल रहे हैं डिफ़ॉल्ट से, हम लोग बड़ी मुश्किल बचे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तो हम डिफ़ॉल्ट ही हैं और डिफ़ॉल्ट होना क्या होता है, ना हमें कोई वीज़े देने लगा हुआ है, ना हमें कोई और कोई चीज़ हमारे पे आ रही है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करने को यहाँ पे तैयार है। तो मेरे ख्याल में हुँ। डिफ़ॉल्ट कहना किसको होता है, बस अनाउंस नहीं हमने किया मेरे ख्याल में। सर और इससे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट आप में उस हम क्या होंगे कि जो आम बंदा है उसकी इनकम थोड़ी रह गई है और एक्सपेंसेस उसके जो है ना वो 3-4 गुना हो चुके हैं पहले से। तो ये बिल्कुल, डिफ़ॉल्ट ही है बिल्कुल। हम और क्या। उस हालत के अंदर आपने देखो 1 साल कंप्लीट होने के बाद फ़ौरन से आपने तोहफ़ा देके आपने डबल कर दी कमीना, और तो मतलब ये बड़ा अफ़सोस होता है। एक आम आदमी को क्या मैसेज जाएगा मतलब कि मतलब मैं हुँ। मतलब वो क्या सोचेगा कि मतलब मेरे लिए क्या करने लगे मैं, सारे मतलब सारे अपनी वज़ारतें लेके बैठने के चक्कर में बैठे हुए हैं और डबल-डबल मिनिस्टर्स और सब कुछ लाहो लश्कर हमें वीआईपी कल्चर ले बैठा है। और इस मुल्क का भाईजान अल्लाह हाफ़िज़ है। मैं तो कहते हैं ना उम्मीद थी तो कहते हैं कुफ़र है, लेकिन नाउम्मीद तो कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई ख़ास उम्मीद लगाई भी नहीं जा सकती इन हालात के अंदर कि आप उस्मान भाई, कुछ तो मसला ये है ना कि खुदा का हम खौफ लोगों करो कि की आप हमारी आवाम के लिए सपोर्ट क्या कर उन रहे हो। लोगों के साथ फिर भी होती है। जो कुछ लोग जो वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगना, वो जिनको मोहब्बत है ये सियासी जो उनके फ़िरकों में बँटे हुए हैं ना हम लोग, एक इस पार्टी का तो एक उस पार्टी का, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उन्होंने उसके खिलाफ नहीं कुछ सुनना। यानी अगर आप एक इस टाइम एक बात कर रहे हैं तो एक जेन्युइन रीज़न के साथ, लॉजिक के साथ कर रहे हैं कि यार इन्होंने ये कर दिया। लेकिन जो सपोर्टर्स होंगे ना वो वही बात कर रहे होंगे, नहीं, 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 उसने वो भी तो किया था ना, फलाँ ने भी तो ऐसे किया था ना, वो ऑपोज़िशन का ले देखिए आएँगे। सर हमें मेरे ख़्याल में हमें इस जान के हमारी कौम को इसमें बाँटा गया है।
और इन सब हुँ। ने जो है ना, ये मुझे तो लगता है कि पीछे से सारे मिले हुए होते हैं, ठीक है? और ये एक्चुअली इनकी जो है ना, ये हमेशा से यही होता है कि आपस में अवाम को डिवाइड एंड रूल, जो कि ब्रिटिश की पॉलिसी थी, वो डिवाइड एंड रूल इंडो पाक के अंदर खेलता था आके, उधर से उनको भी कह रहा था कि ठीक है, इधर से हमें भी कह रहा था ठीक है। तो मतलब वो कहने का मकसद है कि उन्होंने ऐसी ही पॉलिसी रखी हुई है कि यार, अब आप हुँ, एक छोटी सी बात मेरी नोटिस करें, जितना हमारा नेशनल असेंबली का 342 का ईवान होता है, उसमें से चलें आधे आपके बंदे गवर्नमेंट में होते हैं, जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है? बाकी जितने भी ऑपोजिशन होते हैं, उनमें ऑपोजिशन लीडर, ठीक है? फिर उसके बाद कमेटीज बनती हैं सारी। फिर क्या होता है, कमेटीज के सारे 20-20, 15-15 मेंबर, उसमें से आधे गवर्नमेंट के होते हैं, आधे ऑपोजिशन के होते हैं। फिर उनमें से भी हर एक मेंबर, कमेटियां इतनी ज्यादा कमेटी है कि उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कोऑर्डिनेटर, फलाना, मतलब वो ऑपोजिशन से भी होते हैं। और वो तकरीबन जो चेयरमैन होते हैं कमेटीज के अंदर, उनको भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो स्टेट मिनिस्टर होता है उसका प्रोटोकॉल मिला हुआ होता है, मतलब उसको भी गाड़ी हुँ, मिली हुई होती है, उसको भी घर मिला हुआ होता है एक अलग से। एमएनए को तो वैसे मिले हुए ना पार्लियामेंट लॉजेस, उसके अलावा उसको एक घर, गाड़ी, बंगला, फलाना, फोन, इलेक्ट्रिसिटी, घूमना फिरना सब है। तो इन शॉर्ट हुँ, कहने का मकसद है कि 342 के 342 ऑपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लें, अगर ये ऑपोजिशन में भी होते हैं तो बड़े खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इनका इनका खाता चलने लगा हुआ होता है, ठीक है? वो बिल्कुल। मानता हूँ मैं कि गवर्नमेंट में आके और आपके पास पावर होती है, लेकिन इनको इन शॉर्ट इनके मजे लगे हुए हैं। हमें इन्होंने उल्लू बना के रखा हुआ है, और हमें जो है ना, बस आई एम सॉरी टू से इस तरह की वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन मतलब हमें इन्होंने बस वही आप वाली बात रखी बत्ती के पीछे भेड़ चाल पे लगाया हुआ है। हम आपस में लड़ने लगे हुए हैं, और ये अपना काम छुपा के करने लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही इनकी लड़ाइयाँ ऊपर-ऊपर की हैं, आपस में देखें तो सारे दोस्त भी हैं। आप उठा के देख लें मुख्तलिफ पार्टीज़ वाले बैठे होंगे, लड़ रहे होंगे प्रोग्राम में, फिर उसके बाद क्या-क्या लग रहे होंगे, पता चलता है वो तो दोस्त है आपस में। तो वो सिर्फ़ एक हाँ, जिस एक तरह यूँ एक कह लें कि जी। जी, आप कंप्लीट कर लो। आप यूँ समझ लें कि 2-3 कंपनीज़ में 2-3 दोस्त हैं, वो उस कंपनी में काम करता है, वो उसकी जो है ऑपोज़िशन है और कॉम्पिटिटर है आप कह लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीकॉम इंडस्ट्री है, तो उसमें हम्म, जो हमारे बड़े-बड़े 3-4 नाम हैं, एक आप उस कंपनी के, मैं उस कंपनी का हूँ, फलाँ उस कंपनी का है, तो हम बैठ के असल में तो दोस्त हैं, लेकिन हम अपनी-अपनी कंपनी को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं भई मेरे रेवेन्यू ज़्यादा अच्छे हैं, तो मेरी पोज़ीशन ज़्यादा अच्छी है। ये वो हिसाब से सीन है इनका बस। हम्म। एक चीज मैं लास्टली ऐड करता चलूंगा कि इलेक्शन से पहले 2020 या 21 की बात है, पंजाब असेंबली में भी और मेरे ख्याल में फेडरल में भी, आई एम नॉट रॉन्ग, ये जितनी भी पार्टीज हैं आपस में इतना लड़ती रहती हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है? लेकिन जब इन्होंने अवाम के लिए कभी इकट्ठे नहीं होते हैं, अवाम के हुँ, किसी इशू के लिए कभी भी सारे मिलके इकट्ठे नहीं बैठे हैं, लेकिन इन्होंने जब अपनी पेस बढ़ानी थी, ठीक है, तो उस टाइम इन्होंने यूनानिमसली एक बंदे ने नहीं उठ के कहा कि भाईजान हम लोग सारे खाते पीते लोग हैं, जितने एमएनए आते हैं, एमपी आते हैं, शायद कोई एक दो कोई ऐसा होगा, मेरा ख्याल वो भी कोई मिडिल क्लास से, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा है, वरना सारे जो है जगीरदार, सारे सरमायादार, सारे बिजनेसमैन, हर एक अंपायर है। इन्होंने अपनी तनख्वाहें हुँ, डबल या ट्रिपल कर ली थी, और सारों ने मिल के वो बिल पास किया था। उसके लिए ये लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली, अवाम के बिल्कुल। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के इकट्ठे नहीं होंगे, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए तो सारे एक जैसे हैं। तो इसलिए मैं यही सबसे अपील करता हूँ कि यार, कम से कम इशू बेस पे आपको बात करनी चाहिए लोगों को। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि बस वो एक बंदे के पीछे है तो उसका सही गलत हक हक सबको आप बराबर करके रख दो। गधे घोड़े को हमेशा सर आप आपने खुद ही मुख्तलिफ। बता दिया ना इन एनी केस इनकी नौकरियाँ लगी हुई हैं, चाहे वो अपोज़िशन में हो या उसमें हुकूमत में हो, इनकी तो नौकरियाँ लगी हुई हैं। तो उनको एग्जैक्टली क एग्जैक्टली अवाम से और क्या लेना-देना? उनको अपने पैसे अवाम मिल से रहे हैं, अपने पर्क्स इन्होंने मिल रहे 5 हैं। साल बाद अवाम से वोट लेना होता है, उस टाइम इनको अवाम याद आ जाती है, एक दफ़ा अवाम इनको लेकर के भेज देती है, उसके बाद ये अवाम को पूछते भी नहीं है, ठीक है? और गवर्नमेंट में होते हैं तो कुछ और बिल्कुल, बात होती है, ऑपोज़िशन में होते हैं तो और कोई बात होती है। तो इनका मेरे ख़्याल में कहना ऐसा ही है। फ़ज़ूल है और बहुत अफ़सोस है। एंड में सिर्फ़ यही बस कहूँगा कि बहुत, बहुत, बहुत अफ़सोस हुआ है, ये न्यूज़ सुन के कि मतलब आपने डबल कर दिए काबीना, अवाम पे बोझ डाल दी है, और एक तरफ आप जो है ना कहने लगे हो कि यार आपको हमें जो है ना महँगा हम कट डाउन कर, जैसे आपने आगाज़ में कहा है कि इदारों को हम बंद कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। कहीं महकमे पीडब्ल्यूडी का भी सुना था बंद कर दिया था इन्होंने महकमा, हुँ, जो एहतजाज बड़ा हुआ हुँ। था। तो हमने भी बड़ी तारीफ़ की थी कि हाँ जी, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो बंद होनी चाहिए, और उसकी जगह पे मतलब ठीक है उनको मर्ज करें चीज़ों को, या मिनिस्ट्रीज़ को मर्ज करने का सोच रहे थे, इन्होंने तो बल्कि और डबल ट्रिपल बना दी है मिनिस्ट्रीज़। बस सर यही हमारे मुल्क का अलमिया है। मेरे ख़्याल में हम रोना पिटना वो कहते हैं ना रोएँ, पिटें, जो मर्ज़ी करें, तो हम तो यही करते रहेंगे और इनके मज़े लगे रहेंगे। बहरहाल स्टिल पॉज़िटिव नोट पे ख़त्म करते हैं दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और हमारे लिए और हाँ, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे अल्लाह ताला हमें बेहतरी की तरफ लेके जाए। तो तमाम देखने वालों का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।